करे मुझको भी प्यार हो जाए, मुझको भी प्यार हो जाए, करे मुझको भी प्यार हो जाए। देखिए जब भी कीर्तन या कोई भी ऐसे कार्य होते हैं तो ये व्यक्ति विशेष नहीं हो पाते। हाँ बिल्कुल ब्रजेश भैया, डॉक्टर साहब, क्योंकि पैसा तो लग जाता है, इसमें सहयोग भी बड़े लोग करते हैं, कोई वहां व्यवस्था देख रहा है, कोई वहां व्यवस्था देख रहा है, तो सबकी भावनाओं को रखना हम कलाकारों का कर्तव्य है। एक भाई साहब आए थे अभी कमेटी के ही, उन्होंने कहा था कि ये हम आपको नाम दिए दे रहे हैं, इस पे आपको एक गाना लिखना है, जल्दी जल्दी में लिख दिया गया, उसको आप सुन लें। और जो भाई साहब लिखवा के वो बिल्कुल ध्यान दें, उनका ध्यान देना बहुत आवश्यक है। और क्या सुनिएगा पिताजी, उनका ध्यान देना बहुत आवश्यक है। कहना अरे सीता के संग में जिसका जिसका नाम आता जाए वो लोग यहाँ पे अपनी हाजिरी लिखवाते जाएं। लिखवाना पड़ेगा कैसे? अरे सीता के संग में, सीता के संग में जो अवधेश मिल रहे हैं। भाई जी लिखाया है तो सुनना जरूर। और क्या? अरे सीता के संग में जो अवधेश मिल रहे हैं, वैसे विमुक्ति के संग में ब्रजेश मिल रहे हैं। ये तो है, लेकिन लिखाना पड़ेगा। सही बिल्कुल, बिना लिखाए हम जाएंगे नहीं। हमारी भाभी जी भी सुन लें और भैया जी भी सुन लें, क्योंकि हम लोगों का ये हक है, हम लोग लेके जाएंगे। विमुक्ति के संग में ब्रजेश मिल रहे हैं। देखिए डॉक्टर साहब की तरफ से तो आ गया, भैया जी की तरफ से तो आ गया। और क्या? हर चीज में लेडीज फर्स्ट होती है। और क्या? लेकिन आज भैया आगे निकल गए। वाह, भाभी पता नहीं कहाँ है। कहाँ है भाभी? अच्छा अच्छा, हाँ भाभी आपकी भी हाजिर लगनी बहुत जरूरी है। और क्या, भाभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे बेटे। भैया जी की तरफ से 500 रुपए का आशीर्वाद आया है। भाभी जी की तरफ से हो सकता है दोगुना आएगा। कारण ये है कि वो गृह स्वामिनी है, वो गृह मंत्री है, पूरी बागडोर सब उन्हीं के हाथ में रहती है। और क्या? अरे विमुक्ति के संग में ब्रजेश मिल रहे हैं। काम चलाएंगे। हमारी भाभी की तरफ से ये 500 रुपए का आशीर्वाद देगा। जोरदार तालियां आप लोग बजा दे। सुनिएगा, एक लाइन और दे रहा हूं। बलराम किशन से, बलराम किशन से पुत्र पाए, अरे पिता राम उजागर नाम है। वाह वाह वाह। वो पिता जिन्होंने बलराम और किशन से पुत्र पाए हैं, बलराम किशन से पुत्र प्यारे, पिता राम उजागर नाम है। पूरे मियाँ गप
गफूर जैसे, पूरे मियाँ गफूर जैसे, अरे बना वो गोकुल धाम है। अरे पूरे मियाँ गफूर जैसे बना वो गोकुल धाम है। अरे देवी के संग में, नाम सुनते रहे, पिताजी से तो हम कुछ नहीं कहेंगे, और क्या, लेकिन अब जो नाम आ रहे उनसे जरूर कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अरे देवी के संग में जो सुरेश मिल रहे हैं, अरे कंचन के संग में इंद्रेश मिल रहे हैं। आओ भाई जी आओ। हाँ भैया। भाभी भैया छोटे वाले वो भी ध्यान दे। अरे देवी के संग में जो सुरेश मिल रहे हैं, कंचन के संग में इंद्रेश मिल रहे हैं। अरे वाह, एक बार जोरदार ताली आप भैया हमारे इंद्रेश भैया की तरफ से और कंचन भाभी की तरफ से ये 500 रुपए का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अभी सुनते जाइए, अभी नाम है, अरे शिवपति दुर्गा समिति के, अरे शिवपति दुर्गा समिति जो है कहना पड़ा। अरे शिवपति जो, अरे शिवपति जो काशीवासी, अरे वैसे मिला मेल है, वैसे मिला मेल है। अरुण अनिल धर्मराज भीम, नाम सुनते रहे। अरे अरुण अनिल धर्मराज भीम, भैया विजय वो पटेल हैं। अरे अरुण अनिल धर्मराज भीम, भैया विजय पटेल हैं। कहना पड़ा, देखने में लगे सारे हमको बड़े सुशील हैं, बड़े सुशील लगे। आज हम लोग सुबह ही आ गए, दोनों पार्टी आ गई और हमारे प्यारे भाई सारा दिन लगे रहे। बिल्कुल ये लाना वो लाना, तो बड़ा भाव को बड़ा सुशील लगे हमको देखने में। तो कहना पड़ा, देखने में लगे सारे हमको बड़े सुशील हैं। सत्यनारायण अजय विकास विजय वीरेंद्र सुशील है। जाओ जाओ। अरे सत्यनारायण अजय विकास विजय वीरेंद्र सुशील है। अरे हरि सिंह के संग में, हरि सिंह के संग में जो महेश मिल रहे हैं। महेश भैया ध्यान दे। हरि सिंह के संग में जो महेश मिल रहे हैं। और इस आकाश में जो वो दिनेश मिल रहे हैं। आकाश में जो वो दिनेश मिल रहे हैं। विभुक्ति के संग में, हाँ विमुक्ति के संग में बिरजेश मिल रहे हैं। हमारे प्रधान जी, ग्राम प्रधान जी सत्यनारायण जी, आप से 500 रुपए का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। एक लाइन और जोड़ रहा हूँ। अरे मित्र सुदामा के संग में जो अरे आए किशन वो बनकर हैं। आज संग ब्रजेश भैया के, आज संग ब्रजेश भैया के बैठे शत्रुघ्न सोनकर हैं। आज बैठे हैं, और जब बैठे हैं तो कहना पड़ा, अरे कृपा को करते इन दोनों लोगों के ऊपर। और यहाँ
पूरी समाज के ऊपर अरे कृपा को करते करुणेश मिल रहे हैं। कृपा को करते वो करुणेश मिल रहे हैं। विमुक्ति के संग में बिरजेश मिल रहे हैं। और ये 500 रुपए का आशीर्वाद। मानवता की जो सेवा करे वही सच्चा मानव है, वही महामानव है। जिसने निर्बलों की बढ़कर के बांह गही वही जो है सच्चा है। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, तथा उसी उदार से धरा कृतार्थ मानती। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो ये हमारे अंदर भावनाएं होनी चाहिए। थोड़ा सा हम भी चाहते हैं कि आप लोग यहाँ से कुछ सार्थक संदेश लेके जाएं। हंसना हंसाना तो जीवन का है ही है। तो आइए हम बड़े आदर सम्मान के साथ भाई रोशनी जी चाय पी रही हैं और चाय के लिए हम रोक भी नहीं सकते, न चाय पिलाने वालों को न पीने वालों को। ये हमारे यहाँ चाइना से हमने एक बात यही कही थी। चाइना से हमने कहा कि हम लोग चाय को हाँ कहते, तुम चाय को ना कहते हो। तुम्हारी ससुदात बटन जैसी आंखें हैं, हमारे देश पे गड़ाए बैठे हो। चाइना से हमने एक बात और कहा, हमने कहा कि सुनो, तुम्हारे यहाँ जो नेशनल हाइट है वो कितनी बहुत छोटे छोटे लोग हैं। अगर तुम्हारे यहाँ कोई हमारे जैसे ये 6 फुट का जवान मिल जाए, चाइना में एक तो 6 फुट का जवान मिलेगा नहीं, अगर बाई चांस मिल जाए तो समझ जाओ हमारे देश के पूर्वजों ने वहाँ तीर्थ यात्राएं की। हाँ, ताली बजाओ अगर समझ में आ रहा। और हमारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। मैं एक बात और चाइना से कहता हूँ कि हम लोग चाय को हाँ कहते, तुम चाय को ना कहते, इसलिए चाय ना। और चाइना तेरे पास है क्या? सिर्फ चाइना वाल। चाइना से हमने कहा तेरे पास चाइना वाल, हमारे यहाँ अग्रवाल, जायसवाल, मोदनवाल और सबका बाप केजरीवाल। तो जिस देश में इतने वाल हो तुम देश की छुच्छी नहीं डीली कर सकते हो। हाँ, और तो और चाइना तुम कीड़े मकोड़े खाते हो, हम लोग चाइनीज ही खा जाते हैं। पिज्जा बर्गर ये जो आजकल सब चला है, चाउमीन वगैरह, पूरी दुनिया यही खा रही है। कढ़ी फुलौरी के लिए लोग तरस रहे हैं। हाँ, ये स्थिति आ गई। यानी हमारा देश कहाँ से कहाँ आ गया। नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। हमारे पूर्वज लोग पहले क्या था, कहाँ से कहाँ हम आ गए। पहले आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आता था, झोला रखता था, टैची रखता था, पूछता था दादी जी के क्या हाल है, बाबा जी के क्या हाल है, पिताजी के क्या हाल है। अब वो झोला रखता है और ये नहीं पूछता, कहता तुम्हारे यहाँ चार्जर तो नहीं है, हमारा मोबाइल जो है रिचार्ज हो गया। ये स्थितियां हो गई हैं। कहाँ से कहाँ हम 1947 से लेके 1947 तक आ गए हैं। ये देश राष्ट्रपिता बापू से लेके बापू आसाराम तक आ गया और देश का साहित्य निराला से लेके नरकंकाल तक आ गया। 2-4 लोग हमारे लिए भी तालियां ठोक दो। तो ये कहाँ से कहाँ बदलाव आ गया। पहले क्या था, ये मोबाइल ने सब कुछ छीन लिया है। आजकल छोटे छोटे बच्चे मोबाइल, 3-3 साल के बच्चे मोबाइल का हर फंक्शन जानते हैं। हम लोग अगर मोबाइल का कोई सिस्टम नहीं मालूम तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये मोबाइल ने हर हाथों को काम दे दिया है। हर हाथ जो है खाली नहीं है। सब पिता है, पिता ऊपर कमरे में लेटा, बेटा नीचे लेटा है और रात को 2:30 बजे गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज रहे हैं। बताओ, रात को 2:30 बजे कौन गुड मॉर्निंग का मैसेज, और बैठे कमोड में, यानी गुड मॉर्निंग कमोड से होके आ रहा। ये स्थितियां हो गई, कितना बदल गया। पहले के था भगवान श्री राम जब लंका विजय करके आते तो वशिष्ठ के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं इनकी कृपा धनुज रन मारे। मैंने राक्षसों का विनाश स्वयं नहीं किया है, गुरु वशिष्ठ की कृपा से किया। चरणों में, भरत राम के चरणों में दंडवत गिरते थे। आजकल कोई चरणों में गिरता है? पहले पैर छुए जाते थे, चरण कमल छूते थे, अब यहाँ घुटने तक आ गए हैं।
कुछ तो केवल जांघें छू लेते। हम सोचते 10 साल बाद कहाँ छुएंगे, कहाँ लगाएंगे। ये देश कहाँ से कहाँ जा रहा। हमारे यहाँ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं। हाँ, अब कुछ ज्ञान की बातें बता देते हैं। आदरणीय गिरजा शंकर वर्मा जी, ग्राम प्रधान दिलावरपुर ब्लॉक डी, आपके 100 रुपये का जो हमको आशीर्वाद मिला है, बहुत हम प्रणाम करते हैं आपको। यहाँ के प्रधानों के लिए कुछ कह भी नहीं सकते हम, क्योंकि सुरक्षित जाना है। हाँ, जो भी प्रधान के लिए कहेंगे हम अपने गांव वाले प्रधान के लिए कहेंगे। हमारे गांव में एक प्रधान के पेट का ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर साहब तो ईंटा निकला। घर वाले परेशान, कहा डॉक्टर साहब ईंटा निकला है, तो डॉक्टर ने कहा जल्दी ले आओ, इसलिए ईंटा निकला। देर करते तो खरिंजा निकलता, अगर और देर करते तो पूरा भट्ठा निकल आता। तो तालियां बजाइए, थोड़ा सा मस्ती में आ जाइए। ये स्थिति। अब लोग कहते प्रधान खा गए, प्रधानमंत्री, अरे खाएंगे नहीं तो चलेंगे कैसे। जो नहीं खाए पिए वो निकल लिए। खाना जरूरी है। नाली आई प्रधान जी खा गए, नल आया प्रधान जी खा गए, खरिंजा आया प्रधान जी खा गए, अंत में लैट्रिन आती। ताली बजाओ, ही न करो। यहाँ पे तालियां बजती, पद्म पुराण के पाताल खंड में लिखा हुआ। थोड़ा सा आपके चेहरों पे मुस्कान आ जाए। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि कितना बदलाव हो गया। एक बच्चा था, छोटे क्लास में पढ़ता था। हमने उससे एक प्रश्न किया, हमने कहा बेटा दूध खराब ना हो इसके लिए क्या करोगे। कहीं दूध खराब ना हो इसके लिए क्या करना, पी लो। छोटे छोटे बच्चों का जवाब देखिए। एक लड़के से हमने पूछा, यहाँ आया, हम पहले आ गए थे अध्यक्ष जी के साथ। हमने कहा बेटा तुम्हारी उम्र क्या है। उसने कहा 9 साल। हम कहा पापा की उम्र, कहीं 9 साल। हम कहा मम्मी की उम्र, कहीं 9 साल। हम कहा तुम्हारे यहाँ सब 9 साल के हैं। उसने कहा आओ का जब हम पैदा हुए तभी मम्मी पापा बने, नहीं तो मियाँ बीवी रहे। ताली बजाओ अगर समझ में आ। इतने बच्चे होशियार हो गए। एक लड़के से हमने कहा बिजली कहाँ से आती। कहीं बिजली हमारे मामा के यहाँ से आती। हम चौंक गए, हमने कहा बिजली तो पावर हाउस से आती, मामा के यहाँ से कैसे आती। कहीं जब बिजली कट जाती है तो हमारे पापा कहते फिर काट दिया साले ने, तो हम समझ गए कि जो मामा के यहाँ से आती। ऐसे ऐसे बच्चे हो गए। बच्चों से सवाल पूछो, गणित का सवाल पूछो, विज्ञान का सवाल पूछो, मास्टर लोग परेशान हो जाते हैं। कैसे कैसे सवाल। एक लड़के से हमने गणित का सवाल पूछा, रोशनी जी। हमने कहा बताओ 15 मजदूर एक तालाब की खुदाई 3 दिनों में करते हैं, तो 25 मजदूर कितने दिनों में करेंगे। तो कहें गुरु जी तुम्हारा सवाल है गलत है। जब 15 मजदूर खुदाई कर लेते तो 25 लगाने का जरूरत, का नरेगा वालों का काम चल रहा। ये तो ताल को पाताल बनाना। तो छोटे छोटे बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता से हम लोग बहुत प्रभावित होते हैं। हाँ, अब ये सचदेवा की बात समझ में नहीं आएगी। हाँ, अब इनको क्या, जब गेंगटा मूड़ी नहीं। तो चलिए तालियां बजाइए। मैं रोशनी अंजान जी को बड़े आदर सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ, आए। और बस इसी तरह हमारे श्रोताओं के मन माफिक धुनें गाइए, और ऐसी धुन गाओ, ऐसी पुरानी फिल्म की बार धुन गाओ जब पैदा नहीं हुआ है, सन 60-70 दशक। क्या कहते हैं। अच्छा ये हमारे आदित्य जी एक उसकी बात कह रहे हैं। देखिए कुत्तों से हमने बहुत सीखा। यहाँ पे डॉक्टर साहब का प्रेम है, जो हर वर्ग के, हर संप्रदाय के लोग और हर मतलब क्षेत्र के लोग यहाँ पे आए। ये संगठन देख के मुझे बहुत अपार हर्ष हो रहा। लेकिन ये बात हमने एकता कहाँ से सीखी, हमने कुत्तों से सीखी। एक कुत्ता भौंका, दूसरा चौंका, तीसरा और जोर से भौंका। मोहल्ले के कुत्ते भौंके, हम चौंके। हमने एक कुत्ते से पूछा ये क्या बवाल है। उसने कहा चुप रहो, बिरादरी के सवाल। तो जहाँ पे कुत्तों के अंदर इतना संगठन है, इतनी यूनिटी है, तो हम तो मनुष्य हैं, सीखना चाहिए। हम सारी चीजें जानवरों से सीखते, मनुष्यों से नहीं चलते। जब घर से चलते तो हमारी बीवी कहती जान वहां जा रहे हो मियाँ, ये क्या नाम है गांव का, जायस। तो हम कहा जान का है बोलती, कहीं जानवर कहने में लंबा हो रहा, थोड़ा शार्ट कह रहे हैं। हमने कहा रानी है ना कहो, तो बोली रानी को कहते हो। हम कहा नौकरानी कहने में भी लंबा हो रहा। मतलब मैनेज करना चाहिए हर मामले में। आइए एक बार तालियां बजा करके मैं आदरणीय रोशनी अंजान जी को आमंत्रित करता हूं, आए और सुंदर सा सवाल जवाब और ऐसी धुनों का प्रयोग करो।
अरे तुम कहाँ तक सुनोगे यार। चलिए अच्छा भाई, इनकी ये हमारे कानपुर के जितने कीर्तन कलाकार हैं, ये हमारी एक एक टिप्पणी को याद करते, कहते यही सुनो। हाँ तो वो भी सुना देंगे, एक और सुना देंगे बोनस में। हाँ जैसे ये कह रहे हैं बहुत ज़्यादा। कभी कभी क्या होता है, हम अभी वहाँ एक कार्यक्रम में थे कीर्तन में, तो एक कीर्तनकार ने, रोशनी जी, इतनी लंबी कीर्तन गा गई, इतना लंबा गा दिया कि एक बैठा हुआ श्रोता चल बसा। जब श्रोता निपट गया तो उस कीर्तनकार के ऊपर मुकदमा चला। जज ने कहा देखो तुम्हारी लंबी कीर्तन सुन के एक श्रोता मर गया, तुमको फांसी दी जाएगी, कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो उस कीर्तनकार ने कहा जज साहब वह कीर्तन आपो सुन लो। ताली बजाओ समझ में आ। तो बहुत शार्ट में निपटाना चाहिए। जैसे एक जगह इंटरव्यू चल रहा था, तो एग्जामिनर ने कहा जो कम शब्द बोलेगा उसका सिलेक्शन होगा। एक लड़का उन्नाव का आया, उसने कहा मैं आई कम इन सर। एग्जामिनर ने कहा तुम्हारे शब्द ज़्यादा कम करो। एक लड़का लखनऊ का आया, उसने कहा श्रीमान जी अंदर आ सकता हूँ। तो एग्जामिनर ने कहा तुम्हारे भी शब्द ज़्यादा। लेकिन एक लड़का यही जायज़ का था, ये जो आपका गांव है, उसने कहा घुसी, उसका सिलेक्शन हो गया। तो वास्तव में जहाँ 2 बूंद से काम चल जाए, 2 बूंद जिंदगी के, जहाँ खीर बहुत अच्छी तो क्या नाद